समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। अब जम्मू हवाई अड्डे पर मिलेगा मां वैष्णो देवी का प्रसाद, उपराज्यपाल ने किया प्रसाद केंद्र शुरू। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीपुर के करीब महिंद्रा लोड कैरियर को ट्रक ने मारी टक्कर, 16 मजदूर जख्मी, जीएमसी में भर्ती, 3 की हालत गंभीर। मिलावट के खेल से स्वास्थ्य से खिलवाड़, 5,913 सैंपल में 550 फेल, दुगध से जुड़े केस ज्यादा। हज यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर से आध्यात्मिक यात्रा पर हुआ रवाना। हज यात्रियों के पहले जत्थे ने मक्का और मदीना के पवित्र शहरों की अपनी पवित्र यात्रा की शुरू। भाजपा ने पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेश गुप्ता को उनकी पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय जम्मू में दी श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें किया गया याद। अब समाचार विस्तार से। देश विदेश से आने वाले यात्रियों को अब जम्मू हवाई अड्डे पर माता वैष्णो देवी का प्रसाद मिल सकेगा। प्रसाद केंद्र पर प्रीमियम पंचमेवा, साथ ही स्वर्ण पदक, चांदी के सिक्के और अन्य स्मृति चिन्ह उपलब्ध होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्रों में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रसाद सह स्मारिका केंद्र का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि ये सुविधा देश भर से माता वैष्णो देवी के भक्तों की लंबे समय की मांग को पूरा करेगी। तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा कई पहल की गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए कई डिजिटल सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने हवाई अड्डे पर लोगों में प्रसाद के पैकेट वितरित किए। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह कैंटर और महिंद्रा वाहन में टक्कर हो गई और इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कठुआ में श्रमिक जम्मू पठानकोट हाईवे से महिंद्रा वाहन में सवार होकर लैंडर का काम करने के लिए जसरोटा जा रहे थे। वाहन के साथ लैंडर डालने वाली मशीन भी जोड़ी गई थी। जैसे ही वाहन लच्छीपुर के पास पहुंचा तो कैंटर ट्रक ने अनियंत्रित होकर लैंडर डालने वाली मशीन को टक्कर मार दी। दोनों वाहन हादसे का शिकार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस हादसे में करीब 16 श्रमिक घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जीएमसी कठुआ ले जाया गया है और इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रुकवाया, फिर ट्रक रुका, फिर ड्राइवर भाग गया। बड़ा तेज में था गाड़ी, ट्रक वाले। हम लोग तो जरा पूरा धीरे धीरे आ रहे थे, एकदम नीचे, एकदम स्लो में थे हम लोग। पीछे से ट्रक वाले आया, मशीन को मारा तो मशीन उस पार चला गया। फिर वो ट्रक वाले भी उधर चढ़ाकर उधर आगे से भागने के चक्कर में उस पार चला गया, पिछला रोड पे। फिर उधर से जा रहा था, फिर आगे ट्रक आया, कोई गाड़ी आया ना, तो जब रुका तो ड्राइवर उधर भाग गया बंद कर। कोई 10-12 चाहिए। अभी हॉस्पिटल लेकर गया। 16 लोग आए, उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी है जी और एक बच्चा है, उसको लेग में काफ़ी ज़्यादा इंजरी है, ओपन वुंड है, थाई से लेकर लोअर लेग तक इन्वॉल्व कर रहा है। और 2-3 लोगों में हेड इंजरी का है, तो उनका हम सीटी स्कैन करवा रहे हैं। तो कोई शिफ्ट भी किया जाएगा? अभी वही एवेल्युएट करके, एक जो बच्चा लग रहा है उसकी काफ़ी ओपन वुंड है, तो मे भी उनको एवेल्युएट करके प्लास्टिक सर्जरी में भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी सारे पेशेंट स्टेबल हैं, इस वक्त कोई लगता नहीं है कोई ऐसा कोई क्रिटिकल है, बट सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि किसी को हेड इंजरी है या नहीं। नेशनल हाईवे पे हुआ है कुछ, और गाड़ी दूसरी साइड गई है रोड के। एग्जैक्ट डिटेल मुझे 16 हमारे पास लोग आए हैं। मिलावट के खेल से आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थों से जुड़े सैंपलों में 10 से 15% तक फेल आ रहे हैं। अधिकांश दुग्ध पदार्थ तय मानकों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। जम्मू में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में बाजार से लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वित्त वर्ष में मिठाई, दूध, दालें, तेल आदि के 5,913 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से करीब 550 फेल रहे। इसमें अधिकांश दुग्ध पदार्थ थे। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज एक शुभ और भावात्मक दृश्य देखा गया, क्योंकि हज यात्रियों के पहले जत्थे ने मक्का और मदीना के पवित्र शहरों की अपनी पवित्र यात्रा जो है वो शुरू की। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करते हुए इस महत्वपूर्ण क्षण ने इस क्षेत्र के हजारों धर्मनिष्ठ मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। उत्साह और प्रार्थनाओं से भरे एक जीवंत वातावरण के बीच तीर्थ यात्रियों द्वारा अपने
प्रियजनों को विदाई देने के लिए हवा प्रत्याशा और उत्साह की भावना के साथ घनी थी। परिवार, दोस्त और साथ ही शुभचिंतक श्रीनगर के बेमीना इलाके में हज हाउस में जमा हुए तीर्थयात्रियों को आशीर्वाद देने और अलविदा कहने के लिए, जिन्होंने जीवन भर इस अवसर का बेसब्री से इंतजार किया था। चार शरीफ है क्या वन जिंदगी अल्टीमेट खुशी अल्लाह ताला सम शुक्र परवरदिगार गत आबाद कत कर सठा तकलीफ वन अल्लाह ताला बहार हावन नमन जवान सन उम्र गुजरे तो वन गमन जवान बहार हावन तुम गो कर रश रफाकत गो परवरदिगार कर। जी मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। इम्तियाज साहब कहाँ से हैं? जी मैं बारामूला खुशबाग से आया हूँ। वादी कश्मीर में 80 लाख पॉपुलेशन में आपको चुना गया है, कितनी मसरत है? जनाब हद से ज़्यादा मेरी मसरत है और जनाब सिलेक्शन अच्छी तरह हुई, फिर हमारी पेमेंट वगैरह अच्छी तरह हुई। कभी हमें यहाँ गाइड की ज़रूरत थी, हज कमेटी ऑफ कश्मीर के जो भी हमारे यहाँ मसल लवर स्टाफ जो भी है, ऑफिशियल स्टाफ, एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, बहुत अच्छा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रही। जब भी हमने इनसे कोई ये मांगा कुछ कि हमें गाइड करो, हमें ये करो, इन्होंने हमें हमेशा गाइड किया और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी हम पैसा भरते थे एकदम रिकन्सिलेशन आती थी उसकी, तो अल्लाह का करम है आज तक अच्छा रहा, इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। खुसूसी दुआ रहेगी? खुसूसी दुआ ये रहेगी कि मेरी पहली दुआ, मैंने आज अपने मस्जिद में भी यही कहा कि मेरी पहली दुआ ये रहेगी कि आप, मैं गया, मुझे बुलाया, आपको भी बुलाया। इस साल हम आप लोगों ने हमारा इस्तेकबाल किया, अगले साल हम उनका इस्तेकबाल करें और कश्मीर में हमारा इंशाल्लाह सहमति बरादरी रहे। सबसे बड़ी बात है सेहत, ईमान, सलामती। इंशाल्लाह इसके लिए मैं दुआ गौर रहूँगा कि हर एक को अल्लाह ताला वहाँ पहुँचाए। नाम अब्दुल खालिक है, मैं रानावारी चौधरी बाग में रहता हूँ। तो कितनी मसरत हासिल हुई आज यहाँ पर आप हज की? बस हमें 20 साल से यही तड़प है कि परवरदिगार करीम आपने हमें जन्म दिया, आप ही हमको वापस लेने वाला, लेकिन तब तक हमारा मौत नसीब मत बनना जब तक हमको काबा न दिखाया है रब्बुल आलमीन, और वहाँ हमको कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमा परवरदिगार रहमा। और हर एक कश्मीरी को, हर एक मुसलमान को वर्ल्ड में वो जहाँ भी रहता है, उनको हर एक को, सभी को यही तमन्ना होता है कि हमको काबा पहुँचा दो, और हर एक मुसलमान को परवरदिगार तब तक मौत नसीब न फरमाए जब तक वह अपने हलाल मेहनत पैसों से काबा न दिखाए। मक्का जाकर क्या कुछ खास दुआएं रहेगी उम्मत मुस्लिमा के लिए? यही कि हर एक को सीधा रास्ता दिखाए कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तारिक यूसुफ वानी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं कि मुझ नाचीज़ और गुनहगार को उसने अपने घर पे बुलाया। और मेरे जज्बात अगर देखेंगे ना, मेरे आंसू अभी रुके नहीं जब मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कि हाजी साहिबान का यहाँ पे दीदार हो गया। जो अल्लाह के घर मेहमान बन के जा रहे हैं, ये उसी का फ़ज़ल है, उसी का करम है। मेरे ऐसे गुनाह है कि मैं बस अल्लाह का ही, मतलब अल्लाह की मगफ़िरत का तलबगार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मौका फ़राहम किया। तो क्या खास कर दुआ रहेगी कश्मीर के लिए वहाँ पर? बस पूरे आलम के लिए इस वक्त पूरे ये आलम में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। हमारी यही दुआ रहेगी कि तमाम आलम इस्लाम में जितने भी ये इस्लाम ये ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, बल्कि पूरे आलम के लिए हम ये दुआ करेंगे कि इस दुनिया में अमन का माहौल कायम रहे। आजकल हर एक पता नहीं कितने कितने वाक़ये हो रहे हैं। हमने देखा रिसेंट पास्ट में हमारे कश्मीर में भी ऐसे बहुत वाक़ये हो गए जिससे दिल बहुत रंजीदा होता है। तो हम अल्लाह के रोबरो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह में ऐसे हालात न दिखाए और अल्लाह इस ज़मीन को, जिसको कहा जाता था कि ये पिरवर है, इस ऐसे हालात बन जाए कि हमारे आमाल ऐसे बन जाए कि ये वाकई एक। भाजपा द्वारा आज पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेश गुप्ता को उनकी पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस दौरान पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया।
अनंतनाग के हलमुला अवानीपोरा की बैट निर्माण इकाई ग्रेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी शुरुआत की है। उपरोक्त इकाई ने 150 बल्ले उन 5 देशों को भेजे हैं जिनके खिलाड़ी आगामी क्रिकेट विश्व कप में भाग ले रहे हैं। कश्मीर की बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये इस तरह की पहली बड़ी खेप है। हम 100 सालों से मोहताज थे, तो 2010 में हमने स्टार्ट किया अपना जर्नी। तो पूरी दुनिया में ले जाने के लिए, इसको एजुकेट करने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि वी हैव अ प्रोडक्ट विद अस, एक अल्टरनेटिव, एक सब्स्टिट्यूट देन इंग्लिश विलो, जो कि इज इक्वली गुड, इक्वली बेटर और बेटर देन द इंग्लिश विलो जो इसका काउंटर पार्ट है। तब तक अगर आप देखते पूरी दुनिया में 100% मार्केट शेयर जो है, इंटरनेशनल मार्केट शेयर क्रिकेट बैट्स का, इट वाज विद इंग्लैंड ओनली। लेकिन उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट्स में इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करके, नॉलेज, अपने डिफरेंट कोचेस से फीडबैक, इंटरनेशनल प्लेयर से फीडबैक, या वो सब चीज़ें कुछ इनोवेटिव, जैसे हमने इस कंप्यूटर मॉनिटर्ड कंप्रेशन अपनी फैक्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल किया, तो वो चीज़ ने हमें एक अल्ट्रा एज दिला दी पूरी दुनिया में कि हमारे प्रोडक्ट में हम इंग्लिश विलो से बेहतर अपना प्रोडक्ट दिला सकते हैं। और उसने क्या किया, अगर आपने देखा होगा हमारी एंट्री 2020 वर्ल्ड कप में 2020 में हुई, जो दुबई में खेला गया, 2022 वाला वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, हमारे बैट ने परफॉर्म बेटर किया देन इंग्लिश विलो इन ऑस्ट्रेलिया। Our bat was able to hit the biggest six of the ICC T20 World Cup 2022 in Australia। इससे पूरी दुनिया को हमने बता के रख दिया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इंग्लिश विलो से बेटर है, और वो पूरी दुनिया में हम बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे दे सकते हैं। और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट के बैट्स अगर बनते हैं वो हमारे कश्मीर से निकलते हैं। 3 मिलियन बैट्स हम प्रोड्यूस करते हैं एनुअली, मतलब 80% जो दुनिया की क्रिकेट बैट डिमांड है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। इसमें हमारे लगभग 400 से ज्यादा कारखाने हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस पे मुश्तमिल है, जिनका रोजगार इस पे मुश्तमिल है। तो वो चीज हम अब दुनिया को लेके जा रहे हैं और गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमें कामयाबी अच्छी मिली। जब हमने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का 6 हमारे बैट से लग गया, तो दुनिया को पता चल गया कि वी हैव अ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम कश्मीर। तो आज ये मौका, ये खुशी की बात है कि एक तो हम तीसरे वर्ल्ड कप में जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो इंडिया में खेला जा रहा है, लेकिन 50 और वर्ल्ड कप में हमने आज एंट्री की है, डेब्यू किया है। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय के निर्देश पर नगरपालिका उड़ी में मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको बताएं कि इस स्वच्छता अभियान में जल निकायों, नालों, बस अड्डों, वार्डों और संवेदनशील स्थानों की सफाई शामिल है। हालांकि अभियान के दौरान अधिकतर अतिक्रमण हटा लिए गए हैं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दिग्गज गुज्जर नेता और पूर्व विधायक हाजी बुलंद खान को उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के अब तक के सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेताओं में से एक थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पूरा जीवन समाज के दलित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए काम किया था। वे एक मसीहा थे और हमारे समाज के उपेक्षित वर्ग और साथ ही उनके अतुलनीय योगदान को आने वाले समय में हमेशा याद किया जाएगा। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर डीसी उधमपुर सचिन कुमार वैश्य ने डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के अलग अलग विभागों, अधिकारियों और साथ ही हितधारकों के साथ एक बैठक की, जिसमें अमरनाथ यात्रियों के विभिन्न प्रबंधों पर चर्चा की गई। बैठक में डीसी ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों की और साथ ही विभागीय समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। डीसी कार्यालय की बैठक में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए लॉजमेंट केंद्रों और साथ ही लंगरों की स्थापना के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल सुविधा, बिजली व्यवस्था अस्थायी और साथ ही निर्मित शौचालयों की स्थापना, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए लॉजमेंट केंद्रों और साथ ही लंगरों की स्थापना के साथ साथ सारी सुविधाएं जो हैं इस पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही कक्ष स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा भी की गई। आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम पर।
जम्मू कश्मीर में आज शाम तक कुछ जगहों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना के साथ मुख्य रूप से शुष्क मौसम का अनुमान लगाया गया है। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार आज और 12 जून के बीच मुख्य रूप से शुष्क मौसम की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन मुख्य रूप से शाम तक बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि संभावना कम 10 से 20% है। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।